अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर मधुपुर रेलवे स्टेशन में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को बाल श्रम मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे RR भारत 24। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर मधुपुर रेलवे स्टेशन परिसर में आश्रय संस्था द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बाल श्रम के दुष्प्रभावों, बच्चों के अधिकारों और बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों के प्रति लोगों को जागरूक करना था। इस दौरान यात्रियों, दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों के बीच जागरूकता संदेश प्रसारित किए गए तथा बाल श्रम मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आश्रय संस्था की सचिव दीपा कुमारी ने कहा कि बाल श्रम बच्चों के बचपन, शिक्षा और विकास के अधिकार का हनन है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चों को सुरक्षित वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार प्राप्त है। बाल श्रम जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए समाज और प्रशासन के संयुक्त प्रयास जरूरी है। वहीं RPF के सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र प्रसाद ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कोई बच्चा बाल तस्करी या असहाय स्थिति में दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित विभाग को दे। GRP और चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रतिनिधियों ने भी लोगों को बाल संरक्षण कानूनों और हेल्पलाइन नंबर 1098 की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी संकटग्रस्त या शोषण के शिकार के बच्चे की सूचना इस नंबर पर देकर उसकी मदद की जा सकती है। कार्यक्रम के अंत में बाल कल्याण समिति के सदस्य रजनीकांत ने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और बाल श्रम जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। इस अवसर पर रेलवे, चाइल्ड हेल्पलाइन, GRP, RPF और विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने 47 तक देश का एक सामने का स्केच रखा है, विकसित भारत का एक स्वप्न दिखाया है, एक रोड मैप दिया है। हम लोग भी अपने अपने विभागों में काम कर रहे हैं। हमारे अपने रेल मंत्री के माध्यम से भी हम लोग रेलवे में प्रयास कर रहे हैं कि 47 तक रेलवे की तस्वीर कैसे होगी। RPF भी जो है अपनी सुरक्षा और अन्य कार्यों में कैसे उत्तम स्थिति पूरे विश्व में अपने एक महान मिसाइल खड़ा करे, इस प्रकार से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो बच्चों का ये कार्यक्रम है, इसमें विशेष तौर से सब प्रकार के लोगों की सहभागिता है और ये संविधान ही प्रस्तुत करता है। उसमें RPF का, उसमें कमर्शियल का, उसमें अन्य चाइल्ड हेल्पलाइन का, इन सब लोगों का एक मिला जुला कार्य है। इसको मैं आपके सामने से रखता हूँ। चूँकि यहाँ पर 18 वर्ष से जो कम के बहुत सारे बच्चे हैं, उनका 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी है जो बच्चे अपराध में शामिल हो जाते हैं, किसी न किसी कारण से उनसे अपराध हो जाते हैं। रेलवे में भी आप देखते हैं बच्चे चोरी में आ जाते हैं, कहीं पॉकेटमारी करते हैं, कहीं कोई सामान चोरी कर लेते हैं, कहीं रेलवे का सामान भी चोरी करते हैं। उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का एक पावर होता है और इस संबंध में उनको इतना ज़्यादा पावर है कि इवन कि सुप्रीम कोर्ट भी के पास भी कोई मैटर जाएगा तो वो केवल गाइडलाइंस देंगी और जो जिस जिले का जुरिस्डिक्शन होगा वो CWC को भेजेंगी। लास्ट डिसीजन वो करेंगे। उनके डिसीजन के बाद ही अपील में हायर कोर्ट में, इवन कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जा सकेगा। यहाँ पर हम लोग का काम क्या है? हम लोग का काम ये है, अभी हम लोग जसीटी में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। मधुपुर से भी काफ़ी सहयोग मिला है। सर से हमारा व्यक्तिगत परिचय नहीं रहा है, लेकिन मैडम के माध्यम से भाई कितने प्रकार के बच्चे हैं यहाँ पर रेस्क्यू हुए हैं, जिसमें पॉक्सो का मैटर भी है, जिसमें ट्रैफिकिंग का मैटर भी है, जिसमें लेबर का मैटर भी है, जिसमें अबैंडन चाइल्ड भी है। ये अनेक प्रकार के बच्चे हमारे परिधि में आए, हमारी कोर्ट में आए। तो इसमें सब प्रकार का एक आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें लेबर डिपार्टमेंट, जिसमें RPF, जिसमें GRP, जिसमें चाइल्ड हेल्पलाइन के लोग और ये सारे लोग मिल करके ये वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जो लगातार अभी हम देख रहे हैं ताम्बरम एक्सप्रेस में, एर्नाकुलम में, ये जो कार्य करने के लिए दक्षिण भारत के लिए जा रहे हैं सब, उसमें बहुत सारे बच्चे जुवेनाइल हैं, छोटे हैं, 14 वर्ष से 18 वर्ष से तो नीचे हैं। कितने बच्चे ऐसे भी हैं जो 13-14 की परिधि से भी नीचे हैं। वो ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट के साथ भी नहीं जा रहे हैं, कोई ना कोई दूसरा गांव घर का भाई बन के, कोई और बन करके ले जा रहा है। इसमें बच्चों की ट्रैफिकिंग हो रही है, तस्करी हो रही है।